राधे राधे सभी कृष्णवश को। अविश्वास में आपका स्वागत है और अविश्वास के सभी वीडियोस को देखने के लिए, कानूनन से रिलेटेड सभी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अविश्वास और बेल बटन दबाना ना भूलें। सभी कृष्णवश को मैं शिवानी अपने कानूनन के साथ आप सभी का अविश्वास में स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि राधा अष्टमी कब है, कैसे मनाई जाएगी और क्यों मनाई जाती है। मैं आपको सभी कुछ बताऊंगी। तो उसके साथ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो जन्माष्टमी के 15 दिन बाद जो पर्व आता है वो हमारा राधाष्टमी कहलाता है। जैसे कि कृष्ण पक्ष की तिथि को, जो अष्टमी तिथि होती है, उस अष्टमी तिथि को हमारे भगवान कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे हुआ था। वैसे ही शुक्ल पक्ष की, यानी उसके बाद जब शुक्ल पक्ष आता है तो उस तिथि के अष्टमी को, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को सुबह 12 बजे यानी दोपहर 12 बजे आप कह सकते हैं, वो आता है हमारा राधाष्टमी का उत्सव। जब हम राधाष्टमी सेलिब्रेट करते हैं दिन के 12 बजे, क्योंकि रात के 12 बजे हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं। वैसे तो पूरे दिन ही होता है, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी पूरे दिन ही होता है, लेकिन हमारा क्या होता है कि एक फिक्स टाइम जो होता है वो होता है हर एक त्यौहार का। तो रात्रि 12 बजे जन्माष्टमी होती है और दोपहरी 12 बजे हमारी राधाष्टमी होती है। तो राधाष्टमी पर करना क्या है, तो ये 26 तारीख की आपकी पड़ रही है। इस साल 2020 में 26 तारीख की राधाष्टमी पड़ रही है। इसमें आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा कि अगर आपके पास युगल स्वरूप है, राधा रानी, बाल राधा रानी या किशोरावस्था में है, तो आप उन्हें सुबह पंचामृत स्नान कराएंगे। साथ ही ठाकुर जी को भी स्नान कराएंगे, क्योंकि कृष्ण के बिना राधा की सेवा नहीं है और राधा के बिना कृष्ण की सेवा नहीं है। ठीक है ना। तो आप कृष्ण को भी राधा के साथ कराइए। अगर एक चांस आपके पास राधा रानी नहीं है और सिर्फ बाल स्वरूप ठाकुर जी हैं, तो आप क्या करेंगे, आपने क्या करना है कि जो अपने बाल स्वरूप जो कान्हा जी हैं उन्हीं को आप स्नान कराएंगे पंचामृत और उनको राधा रानी का रूप दे करके तैयार करेंगे। आप देखेंगे मेरे कई टिकटॉक वीडियोस वगैरह में या मेरे इंस्टाग्राम पर आप जाके देखेंगे तो मेरे कन्नू और नन्नू आपको राधा रानी बने हुए दिखाई देंगे। तो आप इस तरीके से उनको राधा रानी श्रृंगार कर सकते हैं, क्योंकि राधा रानी हमारे कृष्ण के हृदय में वास करती हैं। तो हृदय में वास करती हैं, तो अगर हम उनको सजाएंगे तो हमारे कान्हा जी अपने आप ही खुश हो जाते हैं, जबकि उनको राधा रानी का रूप दिया जाता है, क्योंकि राधा रानी उनके लिए सर्वोपरि सर्वप्रिय है। तो इसी में मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि आपने करना क्या है। आपने राधा रानी श्रृंगार कर देना है। अगर राधा रानी है तो आप उनका भी 16 श्रृंगार कर देंगे। इसके बाद आपने चौकी सजानी है। जैसे हम जन्माष्टमी पर अपनी चौकियाँ सजाते हैं, एक स्थान बनाते हैं सुंदर सा सजा करके, तो आप उस तरीके से घर में उत्तर या पूर्व की दिशा की ओर एक चौकी सजा लेंगे। उस पर अपने किशोरा रूप में जो है हमारे युगल सरकार, उनको भी विराजित कर सकते हैं अगर आपके घर में है तो। नहीं तो आप अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल या बाल राधा रानी को भी विराजित कर सकते हैं। अगर राधा रानी भी नहीं है आपके पास बाल रूप में या किशोरावस्था में, तो आप लक्ष्मी जी को राधा स्वरूप मान करके उनको भी वहाँ विराजित कर सकते हैं। साथ ही गणपति को विराजित करना ना भूलें, क्योंकि गणपति जी के बगैर तो हमारी कोई पूजा होती नहीं है। चाहे आप उनकी तस्वीर, चाहे उनकी मूर्ति, चाहे आप सुपारी पे कलावा, जैसे हम लपेट के गणपति जी बना लेते हैं, कथा वगैरह सुनते हैं, तो वैसे, या मिट्टी के डेले पे कलावा लपेट के हम गणपति जी बना लेते हैं वैसे। तो आपने करना क्या है, राधाष्टमी पे आपको आपकी मर्जी होती है, जैसे कि मैं आप सभी को कहती हूँ सामर्थ्य अनुसार आप भोग लगाइए, 5, 7, 11, 21, 51, 56 या इससे भी ज़्यादा। ठीक है। तो कई लोग 56 भोग राधाष्टमी पर भी लगाते हैं। तो मैं तो भाई यही कहना चाहूँगी कि आप अपने सामर्थ्य अनुसार करें, क्योंकि ऐसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं कि जिससे आपके घर में कलेश हो जाए, आप अकेले पढ़ रहे हों। क्योंकि जिनके घर में सारे ही धार्मिक होते हैं, सारे ही मानते हैं, तो उनके लिए तो बड़ा ईजी हो जाता है, वो लोग इतना प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ते। लेकिन अगर एक ही बंदा घर में पूजा पाठ में लगा हुआ है तो और बाकी लोगों को वो झंझट दिखाई देता है। तो फिर इसके बाद आती है कि राधा रानी की फेवरेट क्या है, क्या बनाया जाए राधाष्टमी पर। तो आप अरबी, दही अरबी जो वृंदावन की स्पेशल रेसिपी है, मैं आपको सभी को बनाना बता दूंगी। उसकी रेसिपी आपको जल्द ही 1-2 दिन में मिल जाएगी। आप देखेंगे तो आप उसमें राधाष्टमी पे दही अरबी ज़रूर बनाएं। इसके साथ साथ आप अरबी की कचौरी भर के, अरबी बॉईल करके, फ्राई अरबी के फ्रेंच फ्राइज़ भी बना सकते हैं, अरबी के पकौड़े बना सकते हैं, अरबी का हलवा बना सकते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं आप अरबी की अगर मैक्सिमम बनाएंगे तो हमारी राधा रानी बहुत खुश होती हैं। इसके अलावा आप राधा रानी को भी माखन मिश्री, खीर वगैरह का भी भोग आप लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो पान भी आप उसमें भोग में रख सकते हैं, गुलकंद वाला मीठा पान आप रख सकते हैं, जैसे कि मैंने आप सभी को छठी के वीडियो के लिए बताया था, वैसे ही जैसे 56 भोग के लिए बताया था।
फिर आपने क्या करना है, आपका भोग भी तैयार हो गया है जी। अब आपने राधा रानी को भी सुंदर सा तैयार कर लिया। अब आपने क्या करना है, तो जब आप चौकी पर राधा रानी को विराजित करेंगे, उसके बाद आप गणपति जी का आगमन करेंगे, गणपति पूजन करेंगे एक छोटा सा, ठीक है ना। सभी में गंगा जल वगैरह छिड़केंगे, सभी को तिलक करेंगे, धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करेंगे, आरती करेंगे, भोग लगाएंगे। इसके बाद आप भजन कीर्तन कर सकते हैं। अगर आप कीर्तन मंडली बुलाना चाहते हैं तो उससे कर सकते हैं। वैसे तो अभी कोरोना काल में मैं प्रेफर नहीं करूँगी कि आप कीर्तन मंडली वगैरह बुला करके कीर्तन करें। मैं चाहूँगी कि आप अपने घर में ही करें। अगर आपको भजन आते हैं, ढोलक मंजीरे बजाने आते हैं तो आप घर में ही करिए। अगर नहीं बजाने आते तो आजकल सभी के घरों में म्यूज़िक सिस्टम होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। तो आप इस तरीके से भी राधा अष्टमी सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगर इतना भी कुछ नहीं है आपके घर में तो आप सिंपल सोबर फ़ोन सभी के घरों में होते हैं, इस बात से कोई नकार नहीं सकता, ठीक है ना। आजकल क्या हो गया है फ़ोन्स का कि घर में जितने मेंबर्स उतने ही फ़ोन हो चुके हैं, डबल हो सकते हैं लेकिन कम नहीं। तो आप फ़ोन में भी भजन कीर्तन चला सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपना राधा अष्टमी का त्यौहार मना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इस दिन व्रत भी रख सकते हैं, नहीं चाहना तो आप मत रखिए। प्याज लहसुन आप इस दिन बिल्कुल नहीं खाएंगे। एक दिन पहले, एक दिन बाद तक आप कोशिश करें कि ना खाएं, ठीक है ना। और नॉनवेज तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि जब हम प्याज लहसुन का भोग नहीं लगा सकते तो नॉनवेज कैसे लगाएंगे। तो आशा करती हूँ मैंने काफ़ी कम शब्दों में राधा अष्टमी की पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आप सभी को पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए अविश्वास को, और मेरे कन्नू नन्नू को सपोर्ट कीजिए। और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप इंस्टा पर जाके शिवानी राठौर 0808 मेरी आईडी है इंस्टा पर, आप वहाँ जा कर के भी मुझसे DM करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ राधे राधे।